बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। बैड न्यूज़ फॉर अस, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। ये एक नॉट अ गुड न्यूज़, बट अगेन यही थी कॉम्पोजिशन ऑफ टूर्नामेंट। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो चार स्पिनर्स के साथ किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं, और इन्होंने शो किया है। बट अगेन सबसे अच्छी चीज़ थी विराट कोहली की, वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी चीज़ जो थी, उन्होंने अपना सो नहीं किया। सो उनको सो करना चाहिए भाई, आप अपना सो तो पूरा करें, क्योंकि एक माइलस्टोन है आपका। आप माइलस्टोन को मिस ना करिए, क्योंकि आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है हर सो। You know, it's not every day that you come close to this 100 every day. So अफसोस हुआ उनका, but again India is the side that to win the final. और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को अच्छी क्रिकेट नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए था, 20-30 रन ज़्यादा एक्स्ट्रा करने चाहिए थे। बहुत टाइम ले गए, बीच में स्मिथ ना आउट होते तो शायद स्कोर हो जाता। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंडिया वाज द डोमिनेटिंग साइड, और उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग और उनकी जो पार्टनरशिप अय्यर के साथ और विराट कोहली के साथ, आई थिंक वाज इमेंस। और अभी तो रोहित शर्मा चल नहीं रहा, जिसकी वजह से अभी इतनी तो मैच ही 35 ओवर में ख़त्म हो जाता। लेकिन अगेन इंडिया इज़ द साइड टू बीट, बट दे आर अनबीटेबल सो फार। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो चार स्पिनर्स के साथ किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं, और इन्होंने शो किया है। बट अगेन सबसे अच्छी चीज़ थी विराट कोहली की, वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी चीज़ जो थी, उन्होंने अपना सो नहीं किया। सो उनको सो करना चाहिए भाई, आप अपना सो तो पूरा करें, क्योंकि एक माइलस्टोन है आपका। आप माइलस्टोन को मिस ना करिए, क्योंकि आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है हर सो। You know, it's not every day that you come close to this 100 every day. So अफसोस हुआ उनका, but again India is the side that to win the final. और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को अच्छी क्रिकेट नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए था, 20-30 रन ज़्यादा एक्स्ट्रा करने चाहिए थे। बहुत टाइम ले गए, बीच में स्मिथ ना आउट होते तो शायद स्कोर हो जाता। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंडिया वाज द डोमिनेटिंग साइड, और उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग और उनकी जो पार्टनरशिप अय्यर के साथ और विराट कोहली के साथ, आई थिंक वाज इमेंस। और अभी तो रोहित शर्मा चल नहीं रहा, जिसकी वजह से अभी इतनी तो मैच ही 35 ओवर में ख़त्म हो जाता। लेकिन अगेन इंडिया इज़ द साइड टू बीट, बट दे आर अनबीटेबल सो फार, मेरा ख्याल में। भारत रिचली डिजर्व करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर पे। और बुमराह हो या ना हो, बॉलिंग अटैक पोटेंट है। चार स्पिनर्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया। कंडीशंस जो थी वो इतनी ज्यादा टर्निंग नहीं थी, मगर फिर भी कंडीशंस के हिसाब से ठीक टीम सेलेक्ट की और खिलाई। फिर शामी ने 3 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। इसी तरह से जडेजा ने मिडिल ऑफ द इनिंग्स आके 2 विकेटें ली। विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली है वो लाजवाब है। ये टिपिकल विराट कोहली के चौके छक्कों वाली इनिंग्स नहीं थी, मगर क्या था कि सिचुएशन डिमांड कर रही थी। विराट कोहली ने जिसको बिल्कुल सही समझा कि आप सिंगल्स के थ्रू 5-5.5 रन एन ओवर पे चलना था, तो वहां पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। और रिस्क फ्री बैटिंग से जो है वो बड़ा एक तरह से प्रेशर जो था वो ऑस्ट्रेलिया पे इन्होंने बनाए रखा। श्रेयस अय्यर ने इनका बहुत अच्छा हाथ बटाया, और वो भी एक तरह से अनसंग हीरो हैं। उनकी कोई ज्यादा विराट कोहली के सामने तारीफ नहीं करते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने तो छाए होते हैं रन चेज में। 8,000 रन किए उन्होंने सिर्फ रन चेज इनिंग्स में। मगर उनका भी जो श्रेयस है, उनकी भी बैटिंग में बहुत निखार आया है। उनमें रिदम है उनकी बैटिंग में, और मौके के ऊपर बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। और जो कोहली के साथ उनकी पार्टनरशिप थी वो बड़ी एक क्रिटिकल थी। विराट कोहली बड़ी इजी पिक है। विराट कोहली ने जो सिंगल्स निकाले, 50 से ज्यादा सिंगल्स इस इनिंग्स में उन्होंने स्कोर किए, और परफेक्ट इनिंग्स खेले हैं। क्योंकि कई दफा सिंगल्स जब कोई बैट्समैन निकाल रहा होता है तो बोरिंग लगता है, मगर विराट कोहली जब सिंगल्स ले रहे होते हैं वो बोरिंग नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें आर्ट इन्वॉल्व होता है। उसमें एक माइंड जो अप्लाई कर रहे होते हैं, वो देख के आपको खुशी भी होती है और हैरानी भी होती है कि किस तरह से ये गेयर बदलते हैं। और
चौके छक्के नहीं देख रहे हैं, बल्कि सिचुएशन ये मांग रही थी, डिमांड कर रही थी कि आप बस रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के ऊपर जाएं और आप मैच जीत जाएंगे, और एग्जैक्टली उन्होंने ये किया। श्रेयस अय्यर के साथ भी उन्होंने भी जो है इसी तरह से इनका साथ निभाया। रनिंग बिटवीन विकेट्स दोनों की बहुत अच्छी थी, बट जिस तरह से ये रन चेस करते हैं विराट कोहली, उससे बहुत सारे प्लेयर्स, खासतौर पे यंग प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स सीख सकते हैं कि किस तरह से आप एक ही गेयर में नहीं वनडे क्रिकेट खेलते हैं। जब आपको रन्स की जल्दी जरूरत होती है, आपके पास वो गेम ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एक्सपैंड कर सकें, और जब रन चेस इस तरह से जैसे विराट कोहली ने किया, जहां पे रन अ बॉल की सिर्फ जरूरत है, तो आप सिंगल्स के थ्रू भी मैच जीत सकते हैं। रिस्क फ्री बैटिंग थी, दिलकश बैटिंग थी, और एक दफा फिर उन्होंने बताया कि जितनी बड़ी स्टेज उतना ही बड़ा मैं बैट्समैन हूं, और वही मैच जिता गए इस रन चेज में। कहीं पैनिक नहीं आने दिया, इसलिए कि जो डॉट बॉल्स भी खेल रहे थे हार्दिक पांड्या, उसके बाद होता क्या था कि वो छक्का मार देते थे, उससे फिर वही जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो रिलीज भी हो जाता था और प्रेशर में भी नहीं आया। ये भी एक इस भारतीय टीम की बहुत बड़ी वजह है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंप्रेसिव ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कि टेम्परमेंटली स्ट्रांग है, और क्रंच मोमेंट्स के ऊपर ये विल्ट नहीं करते हैं, ये गिरते नहीं हैं, बल्कि वहां से उठते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक वाहिद ही एक अकेली टीम होगी दुनिया में व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो कि कम बैक करती हैं। जब मार पड़ रही होती है तो बॉल के साथ कम बैक, और जब बैटिंग नहीं चल रही होती तो टेल आके जो है आपको मैच जिता देती है, या लेट मिडिल ऑर्डर जिता देता है। अक्सर पटेल आके बल्ले के साथ मैच जिता देते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी अहलियत है और इतना स्किल वर्क अच्छा है इस टीम का कि ये किसी भी मौके से कोई भी सिचुएशन को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद अपनी तरफ धकेल देते हैं। बट विराट कोहली ने आज लाजवाब इनिंग्स खेली और रिचली डिजर्व करते हैं ये ओहदा, ये प्लेटफॉर्म। रविंद्र जडेजा, देखिए जडेजा बैटिंग और बॉलिंग तो करते ही हैं, मगर जो वो फील करते हैं ना, आपको देखना चाहिए लाइव उनको कि किस फुर्ती के साथ, महारत के साथ वो एंगल्स एक तो कट करते हैं, सर्कल में भी पॉइंट पे खैर फील करते हैं, जो कि सबसे मुश्किल एक फील्ड पोजीशन गिनी जाती है सर्कल में, मगर डीप में एंगल्स कट करते हैं, बॉल तक बड़ी जल्दी पहुंचते हैं और बड़े वेल बैलेंस्ड होते हैं जब वो थ्रो कर रहे होते हैं। और फिर रॉकेट की तरह उनका बॉल आता है, रॉकेट आर्म है जिसको कहते हैं। और फिर जो बैटिंग और बॉलिंग करते हैं वो क्रंच मोमेंट्स पे ही आके करते हैं, जब विकेट लेनी हो, जब जब आपकी हिटिंग हो रही हो, वहां पे बॉलिंग आके करते हैं और काबू में कर देते हैं मैच को। इसी तरह से बैटिंग में जब आते हैं लेट मिडिल ऑर्डर में, तो तब भी डू और डाई सिचुएशन में आते हैं और अकल के साथ खेलते हैं और बहुत बड़े ऑलराउंड क्रिकेटर बन चुके हैं। इसीलिए जो है ये रिलायबल भी हैं, इसीलिए ये वर्थ वॉचिंग भी है इनकी क्रिकेट। और मुख्तलिफ किस्म के ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये तेज करते हैं हवा में गेंद, 90 किलोमीटर से ज्यादा की इनकी स्पीड होती है, और फिर गेंद फंसता भी और स्पिन भी होता है। तो यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट आई है जडेजा में कि अब इनका एक ही एंगल से गेंद अंदर नहीं आता है, ये गेंद को सीधा भी रखते हैं और स्पिन भी करते हैं। और अगर उस स्पीड पे गेंद जब स्पिन होता है तो फिर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्वीप भी नहीं इनको लगती है क्योंकि इतना क्विक थ्रू द एयर है। और मतलब है 3 डायमेंशनल क्रिकेटर, वैल्यू एडिशन, और देखने के लायक थी आज उनकी परफॉर्मेंस, खासतौर पे फील्ड में और बॉल के साथ। सो हर बेस कवर्ड था। सेमीफाइनल बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा स्टेज होता है। बड़े स्टेज पे विराट कोहली अमूमी तौर पे चलते हैं, बड़े स्टेज पे कई टीम्स फ्रीज कर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के रन ऑन द बोर्ड लगा के कोशिश की कि इंडिया को हम फंसा लेंगे, मगर रन ज्यादा नहीं किए। वो जो क्रिटिकल मोमेंट पे स्मिथ आउट हुए हैं ना, उससे 30 रन कम हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। शायद फिर भी भारत जीत जाते, मगर और मुकाबला थोड़ा सा ये सख्त कर सकते थे। विकेट टेकिंग ऑप्शंस बहुत कम थी ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि स्पिनर्स भी जो थे वो इतने फ्रंट लाइन के नहीं थे, फास्ट बॉलर्स तो अवेलेबल नहीं थे। ये जो दोनों फास्ट बॉलर्स थे जो खिलाए थे उन्होंने, वो माइजरली परफॉर्मेंस तो दे सकते हैं, मगर अटैकिंग उनके पास बॉलिंग नहीं थी या ऑप्शंस नहीं थे। सो एलिस ने तो ट्राई किया, मगर उसमें वो स्पीड नहीं थी जो कि हेजलवुड या स्टार्क या पैट कमिंस में होती है। तो क्लियरली मिस तो किया इन्होंने अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को, बट फाइट की ऑस्ट्रेलिया ने जितनी ये कर सकते थे, और फिर इन द एंड बेटर टीम वन। सो बहुत बहुत मुबारक हो भारत को। ये है किंग, इसको बोलते हैं किंग। जो आप लोग हैं ना, कोई भी प्लेयर कुछ करता है, किसी को किंग का लकब, किसी को प्रिंस का लकब, किसी को वर्ल्ड बीटर बना दिया,
रैंकिंगों पे रोते रहते हो, वो नंबर 1 रैंकिंग में है, वो नंबर 2 रैंकिंग में, इट ऑल डजंट मैटर जब तक आप अपने मुल्क को कोई बड़ी चीजें नहीं जितवाते हो। और अगर दुनिया क्रिकेट में इस वक्त कोई किंग है वो विराट कोहली है। और जिन लोगों ने विराट कोहली को उसके कैरियर के शुरू से फॉलो किया है और देखा है ना, उनको एक चीज पता है कि यह बंदा जो अपने प्राइम पे खेलता था ना, वो इस वक्त उसका 40% भी नहीं है, वो डोमिनेंसी नहीं है विराट कोहली की बैटिंग में। जिस तरह से विराट कोहली ने बड़े बड़े बॉलिंग अटैक्स को डोमिनेट किया है, मगर वो भूख उसके अंदर है, वो तड़प है, वो जज्बा है मुल्क से खेलने का। अभी वो अपनी पीक पे नहीं, हम बात कर रहे हैं जो वो विराट कोहली जो आज से 10 साल पहले का विराट कोहली था, उसका शायद 30% भी विराट कोहली अब नहीं है स्किल वाइज या डोमिनेंसी वाइज हम कहें तो। फिर भी अगर 2023 का वर्ल्ड कप होता है जिसमें इंडिया रनर्स अप होता है, तो जब आप देखते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, विराट कोहली। जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है तो उसके फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन था, विराट कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट माना जा रहा है, स्पेशली रोहित शर्मा के हिसाब से, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि शायद अगर इंडिया ये टूर्नामेंट जीत गया और हो सकता है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ओडीआई क्रिकेट से भी ले लें और शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कर दें और वो एक बड़े एक फखर से इंडियन क्रिकेट को अलविदा कह के जाए। अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीता और अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी आप देखते हैं जब इंडिया ने अभी तक 2 बड़े मैच जो जीते हैं, 1 अगेंस्ट पाकिस्तान, 1 अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलियंस, दोनों में मैन ऑफ द मैच कौन था, किंग कोहली। तो ये इस परफॉर्मेंसेस पे, इस डोमिनेंसी पे किसी को किंग का लक़ब दिया करें, ऐसे ना किसी को किंग बना दिया करें। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मेरे ख्याल में दुबई क्रिकेट स्टेडियम के हिसाब से जितना स्कोर इस ग्राउंड्स में हो रहा था पिछले कुछ मैचों से, एक डिसेंट टोटल लगाया। और एक तो मुझे दुबई की भाई पिच की समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, कि कहीं ना कहीं इंडिया का चैंपियन बनने का एक इशारा है। जब हम देखते हैं यही दुबई की पिच, जब पाकिस्तान पहले के बैटिंग करके 242 करता है तो सेकंड इनिंग में हमें लगता है पिच बेहतर हो गई है। वही इंडियन टीम जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाद में चेस करती है, पहले बैटिंग करती है और न्यूजीलैंड चेस करने आती है, तो हमें लगता है बाद में पिच बहुत मुश्किल हो गई है। आज भी जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था और जब इंडिया बैटिंग करने आया, तो ऐसा लगा कि सेकंड इनिंग्स में ये पिच बेहतर हो गई है। ये कोई पिच बेहतर या खराब या सही नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट द स्किल लेवल। इंडिया का आप एक चीज मान ले, जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त टीमें हैं, शायद कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड स्किल लेवल में कहीं थोड़ी बहुत इंडिया के करीब हो, वरना स्किल लेवल में, कॉम्बिनेशन लेवल पे और एक जो एक टीम है जिसको हम टीम कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं, उस हिसाब से इंडिया से बेहतर टीम कोई नहीं। और स्मिथ ने एक अच्छी फाइट दी और 71 रन की एक बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी भी अच्छा खेले, उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली अगर वो वहाँ पे रन आउट ना होते और वो मैक्सवेल वहाँ पे आउट ना होते तो ऑस्ट्रेलिया एक सेट लग रही थी कि शायद 280 290 कर जाएगी। और 280 290 इंडिया के इस बैटिंग लाइनअप के लिए भी भाईजान अजाब हो जाना था। इंडिया बैटिंग करने आई, दे लॉस्ट शुभमन गिल वेरी अर्ली, रोहित शर्मा भी 25-26 रन करके आउट हो गए, तो प्रेशर इंडिया पे आया। लेकिन क्रेडिट विराट कोहली तो किंग है, उसको तो क्रेडिट देना ही देना है। उन्होंने तो हमेशा इंडिया को मुश्किलात से निकाला है, ऐसे नहीं उन्हें दुनिया का चेज मास्टर बोलते। और आज एक स्टैट आया टीवी पे, मैं देखकर हैरान था अबाउट द कमिटमेंट ऑफ दैट मैन। यार उस बंदे के 6000 रन हैं ओडीआई में सिंगल्स पे। जस्ट इमेजिन हाउ फिट ही वुड बी, किस तरह वो गेम को चलाते। और आज भी रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन क्रेडिट जो मैं दूंगा, जो शेरस अय्यर ने जिस तरीके से उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में बैटिंग की और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में, चाहे आप पिछला न्यूजीलैंड का गेम ले लें, चाहे आप पहला गेम ले लें, जो जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक बैटिंग की है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रेशर उठाया है इंडिया के टॉप ऑर्डर में से। अगर शुभमन गिल, रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पाते, अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं, तो सुरेश अय्यर एक इस तरह के प्लेयर हैं जिसने इंडिया को ये यकीन दिलाया है कि वो बोझ उठा सकते हैं इंडियन क्रिकेट का गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। उन्होंने बहुत एक अच्छी पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ
लगा के, जो रोहित शर्मा जब आउट हुए तो कहीं ना कहीं इंडिया क्रम्बल कर रहा था, एक प्रेशर बन रहा था। और हमने हमेशा देखा है जब भी कोई टीम प्रेशर में आती है ऑस्ट्रेलिया उसको कुचल देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास आज वो हथियार मौजूद नहीं थे। मैं सॉरी टू से ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट वाज वेरी मीडियोकर, एक मिडल क्लास बॉलिंग में उसको कह सकता हूँ। मीडियम पेसर ज़्यादा खेल रहे थे, उनकी बॉलिंग में पेस नहीं थी, वेरिएशन नहीं थी। जैम्पा के अलावा उनके पास कोई तगड़ा स्पिनर नहीं था। आज उन्होंने संगा को खिलाया, बट आई थिंक एक बिग बैश खेलना और एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना और एकदम चैंपियंस ट्रॉफी का इतना बड़ा मैच आके खेलना, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। और जब वो बॉलिंग करने आए तो सामने विराट कोहली और सुरेश अय्यर खेल रहे थे, तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट द स्पिन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी उसमें उतनी जान नहीं थी कि वो जो प्रेशर उन्होंने शुरू में विकेटें लेके डाला उसको प्रसिस्ट कर सकते फॉर द लॉन्ग रन। लेकिन एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप, मैं कहूँगा गेम सेविंग पार्टनरशिप सुरेश अय्यर ने और विराट कोहली ने लगाई। जब सुरेश अय्यर आउट हुए तब फिर एक मोमेंट बना कि ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगा। मगर भाई मैं क्रेडिट देता हूँ रोहित शर्मा को, उस बंदे ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया यार। कसम से मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में इतने क्रिकेटर गुजरे, इतने कोचेज हैं, इतने कैप्टन हैं, इतने सीनियर प्लेयर इस वक्त भी टीम में खेल रहे हैं जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है यार। उन लोगों को अकल नहीं थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिन पिचेस पे आपने खेलना है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन भी बनाना है। अगर आप इंडिया की टीम को आप देखते हैं ना तो आपको लगता है यार, जब बॉलिंग ऑप्शन देखते हो तो 7-7 बॉलिंग ऑप्शन है। जब आप बैटिंग को देखते हो आप देखते हो यार जडेजा 8 नंबर पे आ रहे हैं, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया। उसके लिए आपको उस तरह के प्लेयर तैयार करने पड़ते हैं, उस तरह के ऑलराउंडर्स तैयार करने पड़ते हैं। हमारी क्रिकेट में क्या होता है, अगर एक ऑलराउंडर टीम में सेट हो गया है, वो टीम का मेन प्लेयर बन गया है, उसने भाई किसी और ऑलराउंडर को टीम करीब नहीं लगने देना क्रिकेट के, अपनी नेशनल टीम के। हमने देखा था जब फ़हीम अशरफ नेशनल टीम में रेगुलरली खेल रहे थे, आपने आमिर यामीन को ज़ाया किया। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने कभी उन दोनों को इकट्ठा नहीं खिलाया। आपने जब इमाद वसीम टीम में सेटल हो गए, उन्होंने मोहम्मद नवाज को टीम में नहीं आने दिया। जब मोहम्मद नवाज टीम में सेटल हो गए तो उस वक्त की जो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन और सीनियर ग्रुप था प्लेयरों का, उन्होंने इमाद वसीम को टीम के करीब नहीं आने दिया। हमने देखा जब शादाब खान टीम के अब एक सीनियर प्लेयर हैं, कई इस तरह के प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, जैसे कल मैंने अरफात मिनहास का जिक्र किया था कि उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको वो नेशनल टूर से आता है, आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी सही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस तरह की ब्रेन चाहिए, कहीं ना कहीं हमें भी कुछ सेल्फलेस लोग चाहिए, कोई इस तरह के लोग चाहिए जो बिल्कुल इनसिक्योर हों, उन्हें कोई बिल्कुल सिक्योर हों, उन्हें कोई इनसिक्योरिटी ना हो, वो टीम के लिए सोचे, वो कंट्री के लिए सोचे, कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाए। इंडिया ने जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है दैट इज आइडियली सूटेड फॉर द पिचेस इन यूएई। और इसमें हम बहुत सी लोगों की सुन रहे हैं कि आवाज़ें उठ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो मैंने पैट कमिंस का इंटरव्यू देखा, उसने भी बोला कि यार एक बड़ा अनड्यू एडवांटेज आईसीसी ने इंडिया को दिया है। एक ही होटल में स्टे है, आपकी ट्रैवलिंग नहीं है, वो थकावट नहीं है। आप यूएई में भी तो खेल रहे थे, तो आप कुछ मैच शारजा में रख सकते थे, कुछ अबू धाबी में रख सकते थे, नहीं, आपने एक ही वेन्यू में सारे मैचेस रखे, एक ही जगह पे इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है। और बाकी टीमों को आप देख लें, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में बैठी थी और दोनों टीवी पे देख रही थी कि हमने रात को ट्रैवल करना है दुबई या उन्होंने ट्रैवल करना है। तो दैट्स एक अनड्यू एडवांटेज इंडिया को ज़रूर है। मगर एक चीज़ आप दिमाग में रख लें कि इंडिया अगर आज फाइनल में पहुंचा है वो अपनी क्रिकेट की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने कैप्टन की ग्रेटनेस की वजह से पहुंचा। हाजी बोला था ना, दुबई के अंदर एडवांटेज रहेगा ही रहेगा भारत को। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कोई ये कोई वो कोई फलाना। ओ भाई, जो क्यों नहीं सच्ची बात बोलते हो? सच्ची बात यह है कि होमवर्क पूरा करके आते हैं, बताते हैं आते साथ ही कि एक टीम उतरी है, बड़े बड़े नाम टीम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाहे वो सीनियर्स हैं, चाहे वो जूनियर्स हैं, जहां पे मैटर करते हैं ना, जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वहां वो दूसरों पे छोड़ के चल नहीं पड़ते हैं। जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर
विराट द किंग कोहली, और वो छाए आज दोबारा से बड़े मैच के अंदर। पहले तो पाकिस्तान जब आता है तो उनको पता नहीं एकदम क्या हो जाता है, और पाकिस्तान के आते ही उनके वो सारी चीजें अंदर से इस तरह मोटिवेट उनको कर देती हैं, और उन्होंने सेंचुरी जिस तरह लास्ट टाइम भी किया था, इस दफा फिर उन्होंने जो है ना सेंचुरी खड़का के पहले पाकिस्तान को जो है ना मैच हराने में एक अहम रोल अदा किया। और आज इस बड़े मैच के अंदर जहां बहुत सारे लोग रेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ डिफिकल्ट ओपोनेंट फॉर भारत और वो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन कोई टफ टाइम दिया नहीं। किंग कोहली खड़े हुए और पूरा मैच जिस तरह उनकी जो वजह शौहरत है, एक मैजिकल चेज देखने को मिला। आसान नहीं होता है, इतने ही रन बनते हैं। कोई बैटिंग साइड बहुत अच्छी खेल जाए तो वो 280 290 पे जाती है दुबई के अंदर। हम अपनी सारी क्रिकेट वहां पे खेले, हमें पता है। तो दूसरी बारी के अंदर इस पे बड़ा प्रेशर होता है बड़े मैच के अंदर, और बड़े मैच के अंदर बड़ा प्लेयर ही प्रेशर लेता है, वो आउट होके ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं बैठता। इसीलिए वो अभी तक टीम के अंदर है और इसीलिए दुनिया का बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली। आप आज भी उसकी इनिंग चेक करिए, कहीं से उनके चेहरे पे प्रेशर नजर आया हो, कहीं से 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद उनमें थकावट नजर आई हो, कहीं से भी उनकी वो 100 के बाद कंप्लेसेंट हुए हो कि यार चलो मैंने तो सेंचुरी कर ली है, इतने मैचेस खेल लिए हैं, कहीं से भी नहीं लगता। आसपास सबको खिलाते हैं, एक पार्टनरशिप डेवलप करते हैं जो कि इस तरह के 260 250 के रन चेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज फिर अकेले ही विद ईज मैच लेके चलते हैं, प्रेशर आने नहीं देते हैं, एक एंड को होल्ड करके रखते हैं, वहां पे विकेट नहीं देते हैं। जो उनकी पार्टनरशिप लगी आयर के साथ, उसने मैच इस 260 के चेज में ये बहुत अहम पार्टनरशिप थी। आयर भी बहुत जबरदस्त खेले, उन्होंने पूरा साथ दिया इस मुश्किल मैच के अंदर। जबरदस्त फॉर्म के अंदर है आयर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमने पहले भी बोला है शायद आयर इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा ना होते, लेकिन जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली है उसकी वजह से उन्होंने फोर्स किया कप्तान को और सिलेक्टर्स को कि आई एम हियर, मैं अच्छी फॉर्म के अंदर हूं, मैं इंडिया के काम आ सकता हूं, और वो काम आ रहे हैं, बड़े मैचेस के अंदर काम आ रहे हैं। और देखिए आप विराट कोहली की फिटनेस की बात हम कर रहे थे, अभी भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स चेक करिए, 50 ओवर फील्डिंग करके फिर 40 ओवर बैटिंग भी करते हैं। और अगर आप में से ये किसी को लग रहा है ना कि ये बड़ा आसान काम है, ये नहीं है। सालों से वो यही करते आ रहे हैं भारत के लिए, सालों से वो ये करके आ रहे हैं। और फिर दुख होता है कि उनके अपने ही कुछ सीनियर्स जो हैं उनके अंदर से कीड़े निकालते हैं। हम नाम लेना चाहेंगे जिस तरह सनी गावस्कर हो गए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी और पास्ट के अंदर उन्होंने भारत का बोलबाला किया है, लेकिन अब आके जो वो क्रिटिसाइज करते हैं अपने प्लेयर्स को, अब आके जो अपने बड़े बड़े प्लेयर्स के अंदर से जो अपनी टीम को उनकी वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 बनाए हुए हैं, उनके अंदर से जब कीड़े निकालते हैं और अवाम को डिस्गाइज करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्सनल होके चीजें कर जाते हैं, बड़ा दुख होता है ये देख के कि यार एक तरफ आप यहाँ पे लोगों की साइड ले रहे हैं और हमारी टीम जो है हमारी 9वें नंबर पे खड़ी है और आप कह रहे हैं कि लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अपने लोगों का दुख होता है, अपने लोगों से प्यार होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। लोगों की 50-50 इनिंगें हो गई हैं, कोई स्कोर नहीं हो रहे और सनी पाजी को आज हमारे लोगों को प्यार आया है, बड़ी बात है। ये प्यार तब कहाँ था जब वो कहते थे कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, तब इतना अगेंस्ट क्यों थे, अब इतना साथ क्यों हो गए। तो ये रेलिवेंट रहने के मीडिया पे कुछ चीजें होती हैं और जब वो दूसरों को ये कहते हैं कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें तो वो खुद वो 2 इनिंगें किसी प्लेयर की ऊपर नीचे हो जाए, मैच हार जाए, वो खुद अपने वर्ल्ड स्टार्स को जो है ना सच एज विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर करके नहीं थकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती उनके इस तरह के बयान की। फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर पूरी दुनिया हाई वोल्टेज गेम थी, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के अपने ही प्लेयर को उन्होंने 3 दफा बोला स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये पूरी दुनिया ने सुना और ये जग रसाई हुई भारत के प्लेयरों की इस वजह से। लेकिन आज वो दूसरों को दर्श दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। आपको भी यही पैगाम है कि आपकी भारत की टीम नंबर 1 टीम है, भारत की टीम एक तो फिर फाइनल में पहुंच गई है, अभी वर्ल्ड कप भी जीता है, और यार उनको सपोर्ट करें, लोगों को बताएं उनकी बढ़ाइयां कि इन्होंने भारत के लिए इन प्लेयर्स ने, रोहित ने, विराट ने क्या क्या किया है, बुमराह ने, बजाय कि वो ये करें, वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें अवाम को पता होनी चाहिए कि ये क्या है और अवाम अंदाजा लगाए कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना नहीं है।
लेकिन जहां तक इस भारत की मैच की बात रही है, बॉलिंग के अंदर भी शानदार एग्जीक्यूशन थी उनकी, बड़े अच्छे लाइंस और लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है। शामी ने 3 विकेटें ली हैं। शामी जब से इंजरी से वापस आए हैं अच्छी टीम के काम आ रहे हैं। बुमराह नहीं है लेकिन आउटस्टैंडिंग प्लानिंग के साथ भारत चल रहा है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन खिला रहा है। एक फास्ट बॉलर के साथ जाता है जो कि शामी होते हैं, उसके बाद पांड्या उनका साथ देते हैं और फिर स्पिनर्स की एक लाइन कुलदीप यादव के तौर पे हमें देखने को मिलती है। अक्सर पटेल आते हैं बीच में, उसके बाद जडेजा आते हैं, फिर चक्रवर्ती आते हैं। इंसान जाए तो जाए कहां। दूसरी तरफ अच्छा खेला स्टीव स्मिथ ने, जो है ऑस्ट्रेलिया की गति को संभाला और एक पार्टनरशिप डेवलप की, अपना 73 स्कोर किया। और दूसरी तरफ जो ट्रेविस हेड थे, जिनको ये कहते हैं कि ब्लू शर्ट नजर आ जाए तो पता नहीं उनके मुंह में पानी आ जाता है, पता नहीं लगता कि भाई इन्हू ख्वाब च भी जड़ा है ना ब्लू शर्ट ही नजर आ रही होती है। आज वो मिथ भी टूटी। पहले उनका एक कैच छूटा, उसके बाद 39 रन पे वो अपनी टीम का यूं ही बीच में छोड़ के चल पड़े, आउट हो गए। और उसके बाद जैसे कॉन्फिडेंस की जो लहर है भारतीय बॉलिंग में या भारतीय टीम में जाग गई और अच्छी जबरदस्त। सबने अपने अपने प्लान्स जो है, स्पिनर्स की अगर आप बात करेंगे, सबने अपने प्लान्स अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए। चक्रवर्ती अपना रोल निभा रहे हैं, जडेजा अपना निभा रहे हैं, अक्सर अपना निभा रहे हैं, कुलदीप एक डिफरेंट वेरिएशन लेके आते हैं। उन्होंने 260 264 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बैटिंग लाइन को, क्योंकि अगर आप इनकी बॉलिंग साइड देखें तो थोड़ी सी हल्की है लेकिन बैटिंग अच्छी है। रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद 2 अर्ली विकेट्स के बाद किंग कोहली ने जो पार्टनरशिप लगाई है आयर के साथ, वो मैच के अंदर दोबारा भारत को लेके आए। एक दफा फिर किंग कोहली ने अपने बल्ले से पूरी दुनिया को एंटरटेन किया और बताया है कि वो किस पाए के प्लेयर हैं। किंग कोहली जैसे प्लेयर सदियों में एक दफा आते हैं और याद रखिए ही इज 36। वो जितना भी खेलेंगे भारत के लिए गोल्ड है। जिस दिन, चाहे वो आज है, चाहे साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, जिस दिन विराट कोहली क्रिकेट को खैराबाद कह जाएंगे, उनको पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया मिस करेगी। Big congratulations to all the Indian fans. Let's take a look at the match summary before we get started on this. This is how it went down. Australia winning the toss, deciding to bat, and unfortunately, they were definitely short on that total. They couldn't build up a partnership other than one partnership that they had in the middle, just couldn't deliver. And every time a batsman looked settled, they just lost their wicket. Smith there, of course, batting really well. However, going down for a full toss, lost his wicket there. Head, well, he was supposed to give headaches, but no, not today. It was 39 that looked really crispy. However, that just ended. And we then finally had Carey at the bottom. When he looked that he's going to really accelerate, an unfortunate run out for him. India coming back, and look at that, the chase master himself setting up for India. Of course, the captain had set the tone right in the beginning, and this is how it all went down. So big congratulations to India winning that one by 4 wickets. With me in the DP World dressing room, I've got 4 fantastic individuals who we're going to talk about the game. This is really fun, guys, because I get to share this space with them all the time. It's really outstanding. First up, I've got the off-spin bowler, middle order batsman, represented India, does a lot of broadcasts, and is the fashion guru of our DP World dressing room, Nikhil Chopra. Nikhil, good evening and welcome, and congratulations. Good You're through evening, to the sir. final. Thank you. Next up, the legend himself, the toe-crushing batsman terrorizing, ball-swinging Nolaka, the legend, Waqar Younis. Good evening and welcome, Waqar. Hello, good evening. Good evening. How are you today? I know you're... You rested well? I am pretty much rested. Good. Takriban. Next up, cricket royalty, the man who's graced cricket grounds all around the world. One of the finest left-hand fast bowlers that the game has seen. And it has been a real privilege to be sharing this space with him, the Sultan of Swing, Wasim Akram. Good evening and welcome, Wasim. Thank you. Good evening, Ji. Assalamu alaikum, everyone. Hope all is well. And congratulations to Team India and, of course, Indian cricket fans. Ke mubarak ho, aap log final mein pahunch gaye. Ek dafa phir. Yeah. This is the 9th time the Indian cricket team has made it to the ICC Champions Trophy final. So big congrats to that. And finally, I've got our 4th very special friend who is always sharp and always has great golden words of advice, pearls of wisdom that he shares with us on this table. Represented India, played a lot of great, glorious innings for India. Ajay Jadeja. Good evening and welcome, Ajay Paji. Good Congratulations. Good evening. Thank Big you. Thank you. congratulations. It just seems like it's walk in the park. these Oh, days, my man. Lord. The team's just walking in the park. My है ना? God. एक साल में जितने ट्रॉफी थी सबके फाइनल में
एक साल यही है, कमाल की बात है, मतलब जबरदस्त है। साल 2 साल में जितने भी हुए हैं सबके सब फाइनल में। ये तो है, ये इट्स तो है। जस्ट बीन इजी। So are you rubbing this into the two Aussie supporters? He's stating the fact, to be honest. Listen, Yeah. listen. Yeah. Let me rub something in because they didn't let us win anything when they were playing. It was their turn. When Yes. these guys were playing, it used to be the other way वो around. आप Well, फैक्ट so- भी स्टेट कर रहे हैं, उन्होंने सच बात है वही बता रहे हैं, तो थोड़ा सा जरा नहीं, मसाला लगा रहा है, but that's okay. They should be proud, they should be happy, and they should be rubbing it in. Absolutely. हमें इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया. Can't say a word. Yeah. वैसे एक शिकवा तो हमारा बनता है यार, एक तो हमें फाइनल तक आने नहीं दिया, ऊपर से फाइनल हमारे पास होने नहीं दिया। ये इसका हमें बहुत शिकवा है आपसे और रहेगा आप लोगों से। ये बात नहीं है। नहीं, हमने उसमें कुछ नहीं किया, हमने तो आपका साथ दिया, जहां आपने बिठाया हम वहीं बैठे हैं। All right, man. It was the chase master Virat Kohli who yet again delivered the goods for India. What an innings that was, Ajay. Yeah, just amazing. Yeah, just Virat Kohli, as you know it, and the bigger the game, he lifts his spirits. I mean, got 100 in the last game, he wasn't going to throw it away. I mean, what you saw at the end was actually did surprise me because he generally finishes the game off. But जो troubled period था, जो इस मैच में अगर कुछ हो सकता था, तो वो पारी का टाइम था जब ये खेल रहे थे, और उन्होंने ऐसा लगने ही नहीं दिया कि कभी कोई प्रेशर आएगा या ये इस पिच की कोई बात करें या कुछ। आराम से जैसे होता है ना, कंट्रोल में एक आदमी नजर आता है। फ्लैट विकेट्स पे तो होते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट पिचेस हैं। उसके बावजूद वो जो कंट्रोल है इनकी गेम का, वो यहाँ पे भी नजर आया है, और इसीलिए तो ये उस दिन चेज में तो ये मास्टर है। मास्टर नहीं, किंग है। जरा ये ग्राफिक आपको दिखाते हैं। Take a look at this stat on your screens coming up. These are his run chases, the critical run chases. 8,000 runs he scored in run chases alone. ओ भाई बस कर दो, ऊपर तो देखें कौन बैठा हुआ है। सचिन भाई। The big man, master. Look at all the names there: Sachin, Kohli, Rohit Sharma, Jayasuriya, and of course Yakalis. I mean, they're the greats of the game, and Kohli is definitely going to pass Sachin Tendulkar as well, the way it looks like it. Wasim, in those 8,000 This is just chases, yeah. His नहीं। averaging in chasing is second after Mahendra Singh Dhoni. उनकी 100 की है, इनकी 89 और इनकी almost 90 की है per innings. That's just phenomenal. Never और heard इसमें of. से 8,000 रन में ना 28 हंड्रेड्स हैं, सेंचुरीज हैं भाईजान। My God, this is. इसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने हैं? अब और यार आप जख्मों पे नहीं, नमक average में खिड़की दें देखना यार, चाहता हूँ, ये तो पाकिस्तान कुछ बात के है करने वाली है। मसर को लो पूछना, स्टैट वाले को लो पूछना। स्टैट वाले तो पूछे, हमसे कहाँ पूछ रहे हैं यार आप? ये आज जड्डू भाई हमारे मूड में आए हुए हैं। नहीं, अब तो हम पहुंच ही गए ना फाइनल में, अब खुले हैं। Okay, ouch. But let's not forget, Shreyas Iyer on the other side also played a very important. It was that partnership between the two that actually set up this victory for India. Nikhil. कितनी अच्छी तरीके से वो स्पिन को इस शॉट के बगैर आप देखते हैं वो खेला, और एक ये गेम का फेज जो आया था, सिंगल डबल, ऐसा लगने दिया ही नहीं किसी भी बॉलर को कि वो परेशान कर रहा है या श्रेयस अय्यर की कोई दिक्कत है। एट विल सिंगल डबल, और उसका बहुत बड़ा कारण है, ऑफ कोर्स ही रीड्स द बॉल कमिंग आउट ऑफ द हैंड, एंड दैट्स व्हाई ही गेट्स इनटू पोजीशन सो अर्ली। क्रीज की चौड़ाई का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, हल्का सा शॉर्ट गेंद होता है, बिल्कुल स्टंप्स के करीब पीछे जाके ही इज एबल टू मैनूवर द बॉल। सो आई थिंक टेरिफिक। Bakar, KL Rahul wasn't really tested this tournament, but today he was put to the test, and he came good. Not really. No? To be honest, no. When he came, kind of game was Pretty much in the over. bag. Yeah, it was kind of over. I mean, जो रहती कहती कसर थी वो basically. You're a hard man to please. You're a hard man Yeah, to very, please. very, very hard to No, I please. mean, this is also a fact. Yeah. कि जब ये आया है, yes, maybe 5-10 मिनट के लिए शायद उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि अचानक ऐसा लगा कि कोहली आउट हुआ तो ये शायद कुछ हो जाएगा। हाँ, आते ही आउट हो जाता तो मे बी, बट इतना सीजन प्लेयर तो वो है कि वो अंडरस्टैंड करता है पोजीशन को। उसने देखा उनको दोनों को खेलते हुए कि पिच में क्या है, इतना कुछ था नहीं, एंड ही जस्ट प्लेड फॉर नेक्स्ट 5 overs क्वाइटली, थिंग्स वर डन। Yep. And let's not forget Mr. Pandya in the end, like always, he's there for India every time that we... कॉन्फिडेंस है उसको अपनी एबिलिटी पे, जब बॉलिंग करने आता है, जब फील्डिंग करता है, फिर बैटिंग करने आता है, और अपना मजे से लेता है। ये नहीं कि वो ये तो चलो आउट हो गए थे, बट जो उन्होंने 2 छक्के मारे, थोड़ा सा उसने गेंद आगे किया, थोड़ा पीछे किया, उसने रोका, जहां उसने थोड़ा मुंह में किया, खड़े दी, निकला भी नहीं है।